नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अंकित भाटी सर की जो यूपी पुलिस के लिए हिंदी की बुक आई है, यूपीपी के लिए हिंदी की बुक आई है, उसमें हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बात करें तो इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा संज्ञा से रहेगा। संज्ञा में हम लिंग वचन कारक के प्रश्न देखेंगे, जिसमें टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 150 प्रश्न दिए गए हैं। इसको हम दो दो वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगर बात करते हैं इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न शुरू। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 24 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज का जो हमारा प्रश्न रहेगा 25, क्वेश्चन संख्या 25 से हम शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द में कारक कौन सा है। कह रहा है कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इसमें कारक पूछा गया है, कौन सा कारक होगा। कर्ण कारक, संप्रदान होगा, संबंध होगा या फिर अधिकरण होगा। तो आप कहेंगे, जो कह रहा है कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, कुर्सी पर की बात की जा रही है, तो कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं तो यहाँ अधिकरण कारक होगा। ऑप्शन डी वाले में दिया गया है, तो डी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए, 26 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें भाववाचक संज्ञा है। कहाँ भाववाचक संज्ञा है, किस ऑप्शन में दोस्तों। भारत में है, लड़का में है, मित्रता में है या फिर पेड़ में है। भारत की बात किया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक देश की बात की जा रही है। लड़के की बात करें, लड़का जो बताया गया इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि ये सभी लड़के, किसी एक लड़के का नाम नहीं लिया गया है, तो यह जो है जातिवाचक संज्ञा होगी। मित्रता की बात करें तो मित्रता जो हो जाएगी ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। मित्रता भाववाचक और पेड़ भी आपका जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, यहाँ जयचंद संज्ञा का किस भेद के अंतर्गत आता है। जो जयचंद बताया गया है यह संज्ञा का किस भेद के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो जयचंद की बात की जा रही तो जयचंद आपका जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, देखिए इसमें पूछा जा रहा है 28 नंबर का, कह रहा है सीमा कुत्ते से डरती है। सीमा कुत्ते से डरती है, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा। अपादान होगा, करण कारक होगा, कर्म कारक या फिर संबोधन कारक हो जाएगा। देखिए, कह रहा है कि सीमा कुत्ते से डरती है, कुत्ते से डरती है, से आता है कहाँ आपके, करण कारक होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला सही होगा। 29 नंबर के प्रश्न में है, देखिए पूछा गया है कि वह अगले साल आएगा। वह अगले साल आएगा, इसमें कौन सा कारक होगा बताइए आप। वह अगले साल आएगा, यहाँ जो हो जाएगा आपका अधिकरण कारक होगा। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी होता है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही होता है, विद्वान का विदुषी होता है। ऑप्शन ए वाले में दिया गया है, तो ए वाला बिल्कुल सही है। 31 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, इनमें से कौन सा कारक हो जाए। वृक्षों से जो है पत्ते गिरते हैं, अर्थात आप कहेंगे जो है वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यहाँ कौन सा अलग कहाँ दर्शाता है, तो आप कहेंगे अपादान होता है, अलगाव को दर्शाता है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, 31 का सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए, 32 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, इनमें कौन सा कारक है। 3 मिनट की बात की जा रही थी, यहाँ जो है अधिकरण कारक होगा। ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो सी वाला भी यहाँ बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए, 33 नंबर के प्रश्न में देख लेते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। इनमें से कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। शिशु होता है, भक्ति, पुस्तक या फिर प्राण। तो आप कहेंगे प्राण जो शब्द है यह हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। देखिए, 34 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा।
नायक का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो आप कहेंगे नायिका होता है। अब नायिका किस ऑप्शन में लिखा गया है सही वर्तनी के साथ? तो आप आगे बताएंगे नायक का स्त्रीलिंग होता है नायिका, जो कि पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है, यह बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राजा सेवक को कंबल देता है, इस वाक्य में जो रेखांकित पद है उनमें कौन सा कारक है? सेवक, सेवक को कंबल देता है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या फिर कर्ता कारक? तो आप कहेंगे राजा जो है सेवक को कंबल देता है, सेवक को कंबल देता है, तो यहाँ जो हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। देखिए 36 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि राम की गाय चरती है, राम की गाय चरती है, तो कौन सा कारक हो जाएगा? जहाँ की विभक्ति होती है तो आप कहेंगे संबंध हो जाएगा, का की के बताता है जहाँ वहाँ संबंध होता है, तो ऑप्शन सी वाला भी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा जा रहा है इसमें जातिवाचक संज्ञा शब्द है, कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है? कमायनी है, काला है, रसीला है या फिर वकील? तो जातिवाचक संज्ञा की बात की जा रही है, तो जातिवाचक संज्ञा पूरे समूह को कहा जाता है, तो आप कहेंगे वकील जो होते हैं यह जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 38 नंबर का देखिए, वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो आप कहेंगे अगले साल की बात की जा रही, तो अधिकरण यहाँ भी होगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 39 नंबर की बात कर लेते हैं। कह रहा माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द में क्या है? जो के लिए बताया गया है यहाँ रेखांकित शब्द है, यहाँ रेखांकित शब्द में कौन सा है? विशेषण है, परसर्ग है, सर्वनाम है या फिर संज्ञा है? के लिए की बात की जा रहा है, तो के लिए जो होता है यहाँ परसर्ग होता है, ऑप्शन बी वाला यहाँ सही होगा। पूछा जा रहा है वधु का बहुवचन क्या होगा? वधु का बहुवचन क्या होता है? तो आप कहेंगे वधुएं होता है, जो कि ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर के प्रश्न में है निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा होता है? अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा होता है? पर होता है, ने होता है, को होता है या फिर से होता है? अधिकरण की बात की जा रही तो यहाँ पर दर्शाया जाता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है, 42 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा स्त्रीलिंग कौन सा है? इनमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह? तो आप कहेंगे स्त्रीलिंग जो शब्द है अहिंसा आया है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए, जिसमें कर्ता कारक हो वह वाक्य छांटना है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा? राम को जाना है, या शीला को रोटी खिलाओ, श्याम को मत, कह रहा कि शाम को मत आना, कह रहा डी वाला कह रहा है विमा को पुस्तक दे दो। तो कह रहा कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए, कर्ता कारक वाला वाक्य जो हो जाएगा राज को जाना है, ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 44 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चे जो हैं बस से पाठशाला जाते हैं, से विभक्ति किस में आती है? तो आप कहेंगे करण में आती है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है क्रिया परक व्याकरणी कोटि चिन्हित कीजिए। कह रहा है कि क्रिया परक जो है व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे जो हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, कारक ए वाले में दिया गया है। तो अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 46 नंबर का कह रहा है निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा? इनमें से जो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? रात है, बात है, गीत या फिर मात? तो आप कहेंगे पुल्लिंग शब्द की बात की जा रही, गीत जो होता है यह पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 47 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि सच्चरिता किस मूल शब्द से बना है? जो सच्चरित्रा होता है, सच्चरिता दोस्तों, वह किसका, इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे चरित्र जो होता है इससे मिलकर बना है सच्चरिता, ऑप्शन डी ए बी वाला जो है सही होगा।
देखिए 48 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इनमें से भाववाचक, अभी हमने ऊपर वाले प्रश्नों में बताया कि मित्रता जो है यह भाववाचक संज्ञा है, तो अर्थात कौन सा हो जाएगा, डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि राजा भिक्षुक को दान देता है। राजा भिक्षुक को दान देता है, इसमें कौन सा कारक होगा, कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर करण कारक। तो राजा जो है भिक्षुक को दान देता है, भिक्षुक को दान देता है, तो यहाँ आपका कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ संप्रदान कारक हो जाएगा। का की के जो संबंध बताते हैं यह संप्रदान कारक होते हैं, ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पूछा जा रहा है कि चूहा बिल से बाहर निकला, चूहा बिल से बाहर निकला, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान, अपादान, करण, संबंध। तो आप कहेंगे चूहा बिल से निकलकर बाहर गया, बिल से निकला, तो यहाँ अलगाव के जो हो रही है अलगाव की स्थिति है, बिल से निकलकर बाहर गया, तो बिल से बाहर निकला तो अपादान होता है, अलगाव। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा है ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। ठीक समय पर आ जाना, इनमें कौन सा कारक है, कर्म है, करण है, संप्रदान है या फिर अधिकरण है। तो आप कहेंगे ठीक समय पर आ जाना यहाँ जो है अधिकरण कारक है, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताइए। सम्मान जो है, सम्मान में यह इसमें कौन सा कारक है यह पूछा जा रहा है। सम्मान में अधिकरण है, कर्ता है, कर्म है या फिर संप्रदान है। तो आप कहेंगे जो कह रहा है कि मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, तो यहाँ अधिकरण होगा। सम्मान में पर जो होते हैं या अधिकरण के होते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है। जो कह रहा है कि प्रश्न में कि वह बहुत अच्छा लड़का है और इसमें वह कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या फिर निजवाचक। तो वह पूछा जा रहा है, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो वह जो होगा यहाँ आपका एक निश्चयवाचक व्यक्ति की बात की जा रही है, वह निश्चयवाचक है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। जो परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है उसे क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे कहा जाता है इसे इतना। क्या है, इतना जो है यह परिणामवाचक अव्यय है। अगला प्रश्न है, देखिए पूछा गया है कि राम सीता से सुंदर है। राम सीता से सुंदर है, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, सीता से बात की जा रही है, तो सीता से बात की जा रही है तो यहाँ अपादान होगा, अलगाव की स्थिति है कि उससे वह सुंदर है। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है से के द्वारा के लिए कौन सा परसर्ग होता है। से के द्वारा, से के द्वारा की बात की जा रही है तो सभी को पता होगा यहाँ जो है करण होता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है। 57 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया है, कह रहा है मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे हैं, तो इनमें कौन सा कारक हो जाएगा बताइए। तो यहाँ जो हो जाएगा आप कहेंगे संप्रदान कारक हो जाएगा, क्योंकि राधा के लिए कपड़े खरीदे गए हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है, आय, व्यय, नहर, लहर। तो आप कहेंगे पुल्लिंग शब्द की बात की जा रही, व्यय जो होता है यह पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है। 59 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, झुरमुट या फिर अंत्येष्टि, इच्छा, निराशा। स्त्रीलिंग नहीं है, झुरमुट में जो है यह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द की पहचान करना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है सरसों, मकई, सारस, मूंग। पूछा गया है पुल्लिंग शब्द की पहचान करना, तो यहाँ जो आपका सरसों है, सारस जो है यह पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
61 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा एक पुल्लिंग शब्द नहीं है? रत्न, मोती, नकल, बचपन। तो आप कहेंगे पुल्लिंग शब्द नहीं है, नकल जो है यह पुल्लिंग शब्द नहीं है, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है। देखिए 62 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किस एक लिंग का परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? किसका जो है परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? चाचा का, बहन का, कोयल का या फिर भैंसा का। तो आप कहेंगे यहाँ जो आपका ऑप्शन हो जाएगा कोयल का हिंदी में परिवर्तित भाषा का प्रचलित नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 63 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है, कह रहा है संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? जो संज्ञा के साथ विभक्ति आती है उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे उसे जो कहा जाता है विशिष्ट कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 64 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? तो आप कहेंगे ऋषिका होता है। ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द होगा ऋषिका। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की या फिर पहाड़ी हिंदी की। तो आप कहेंगे यहाँ हो जाएगा पूर्वी हिंदी में। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दोपहर, साँझ या फिर दिन। तो स्त्रीलिंग कौन सा नहीं हो जाएगा? तो इसमें जो है दिन बताया गया है, यह जो है पुल्लिंग शब्द होता है, स्त्रीलिंग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कारक के भेद होते हैं। कारक के भेद कितने होते हैं? 5, 6, 7 या फिर 8। तो आप कहेंगे कारक के भेद पूछा जा रहा है, तो कारक के भेद की संख्या होती है 8 होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें से पूछा गया है स्त्रीलिंग नहीं है। रोटी, पूड़ी, पानी, नदी। तो इसमें पूछा गया है स्त्रीलिंग कौन सा नहीं होगा? तो आप कहेंगे पानी जो होता है यह पुल्लिंग शब्द होता है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी वाला सही होगा। एक वचन, बहुवचन होते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है या उभय लिंग है? तो आप कहेंगे दही की बात की जा रही, तो दही जो है एक पुल्लिंग शब्द होता है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है 71 नंबर के प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? उत्साह है, चक्रव्यूह है या फिर मृत्यु है, संकल्प है। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा? तो आप कहेंगे स्त्रीलिंग शब्द जो है मृत्यु, यह स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सुंदरता में संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो सुंदरता की बात की जा रही तो यहाँ भाववाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 73 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मित्र का भाववाचक है। मित्र का भाववाचक क्या हो जाएगा? बंधुता होता है, मीत होता है, मित्रता, शत्रुता। तो आप कहेंगे मित्र का जो भाववाचक हो जाएगा यह मित्रता होता है। ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न है, सो है। सो है कैसा है? प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या फिर कोई नहीं। जो सो जो आता है यह संबंधवाचक होता है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न देखते हैं और आज का लास्ट प्रश्न रहेगा। कह रहा है इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। तो इनमें से जो पुल्लिंग शब्द है यह बुढ़ापा जो है पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।